हाय दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शेयर मार्केट का हर एक छोटी बड़ी अपडेट लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, भारत सरकार ने 67,000 करोड़ का सौदा का मंजूरी दिया है, जिसमें इस 3 स्टॉक का, वो तीनों स्टॉक अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इस 3 स्टॉक को काफ़ी फ़ायदा होगा। और जिस दिन ये 5 अगस्त को ऐलान किया गया था और आज 6 अगस्त है, तो स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिला है। तो चलिए इस डील को हम लोग अच्छे से समझते हैं और सिंपल और आसान शब्दों में समझते हैं, ताकि इस डील का हम लोग भी फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं ये आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो डील हुआ है, ये डिफेंस सेक्टर के लिए डील हुआ है। इससे पहले आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि डिफेंस सेक्टर में पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे बिकवाली का दौर देखा गया, यानी कि मुनाफा वसूली हुआ है। अगर आप देखेंगे, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में करीब 11% का जो है इसमें गिरावट हुआ था, जिसमें अगर वेल का बात किया जाए, BEL का, तो वो 8% गिरा था। और भारत डायनामिक का बात किया जाए तो अभी तक में वो 18% गिर चुका है। लेकिन सरकार के इस सौदे से इस स्टॉक में, और एक और स्टॉक है उसमें तेज़ी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो डील हुआ है उससे कहीं न कहीं फ़ायदा इस तीनों कंपनी को होने, और भी बहुत सारे कंपनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो ये तीनों कंपनी का होगा। तो ये जो डील हुआ है वो यहाँ पे तीनों सेना के लिए हुआ है। जैसे भारतीय सेना के लिए यहाँ पे DAC, जो कि एक संस्थान है, थल सेना के लिए थर्मल इमेजर आधारित नाइट साइट्स को खरीदने का मंजूरी दिया है। इसका इस्तेमाल इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जैसे यहाँ पे व्हीकल का नाम भी दिया गया है BMP 1/2 के, और T-72 टैंक को के लिए किया जाएगा, और भी बहुत सारे सैन्य उपकरण के लिए किया जाएगा। और इसका जो है पहले से ही BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक जो है सप्लाई करते आ रहा है। तो यहाँ पे इस सौदे से BEL को भी यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद जल सेना यानी कि नौसेना के लिए भी यहाँ पे प्रस्ताव मतलब दिया गया है। इसमें कम्पैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट का खरीदने के लिए सागर डिफेंस जैसे प्रोजेक्ट वाले कंपनियों को यहाँ पे फ़ायदा होगा। ब्रह्मोस फायरल कंट्रोल सिस्टम लॉन्चर को खरीदने से लासर्न एंड टर्बो LNT और गोदरेज एयरबेस को भी यहाँ पे लाभ हो सकता है। तो जो कंपनी यहाँ पे आ रहा है वो सब का आप लोग नाम याद रखते जाइए, और उसमें आप जो है एक सही जगह पे सपोर्ट को देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही BEL को, भारत डायनामिक को, अदानी डिफेंस को भी इस डील से यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद भारतीय वायुसेना के लिए भी यहाँ पे इस प्रस्ताव में जो है मतलब इसमें फ़ायदा होगा। भारतीय वायुसेना के लिए भी यहाँ पे काम किया गया है। इसमें जो है माउंटेन रडार की खरीदारी को मंजूरी मिला है। इसमें BEL और इसके तहत स्काई सैम और स्पाइडर वेपन सिस्टम को IACC, जिसका यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, इसके साथ जो है इंटीग्रेटेड करने को मंजूरी हुआ है। और यहाँ पर भी BEL को फ़ायदा मतलब मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद यहाँ पे इसमें अदानी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम, BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसके बाद LNT जैसे कंपनियों को यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे जितने भी कंपनी का नाम यहाँ पे आया है, ये सब कंपनी को आप लोग लिखिए, और लिख के, ये कोई बाय सेल या एडवाइस नहीं है, इन्वेस्ट या मतलब कुछ भी करने के लिए। यहाँ पे इस न्यूज़ का असर इस स्टॉक पे हो सकता है, ये जानकारी हम आप लोगों को दिए हैं। ये सब स्टॉक पे आपको जो है सिर्फ न्यूज़ के आधार पे नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों को देख के आपका जो भी फाइनेंशियल मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा उससे आप सलाह लेकर, या फिर आप जो भी सीखे होंगे उस स्किल को यूज करके ही किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी ये जो है हम आपको एक अपडेट के तौर पे आप लोगों को दिए हैं। यहाँ पे बाय और सेल का कोई भी इरादा नहीं है। तो ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, और बाकी क्या इस अपडेट का फ़ायदा आपको मिलेगा या फिर इस स्टॉक को मिलेगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इस अपडेट में इतना ही। थैंक यू।